इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ऐसे करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विशेष तौर पे जो समय अवधि रहेगी जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक रहेगी। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक। आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 21 से लेकर 40 तक। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप अपने स्क्रीन पे एक वेबसाइट का एड्रेस देख रहे हैं elaststudy.org पे जाकर के आप उसे देख लीजिएगा। पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। 21 आज का पहला प्रश्न है सरोवा स्थित जालपा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है। सरोवा जगह का नाम है जहां पे एक मंदिर है जालपा मंदिर, तो ये आपका मंडी में पड़ता है। एचएस अलाइड एंट्री या अन्य परीक्षाओं में मंदिर के ऊपर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एचएस की परीक्षा में एक बार बिल्कुल प्राइम लोकेशन में जो मंडी में मंदिर है उसको पूछा जा चुका है। अब हो सकता है आपको जो साइड में हमारे टेम्पल्स है वहां से प्रश्न बने। साथ में ही आपको याद रखना है वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं। विशेष तौर पे जो हमारा जनवरी का महीना रहेगा इसमें हम बहुत से ऐसे करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर अप करेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितनी नई पंचायतों का गठन किया गया है। तो याद रखिएगा वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में 412 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। साथ में ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितनी नई नगर पंचायतें बनाई गई है। तो नगर पंचायतों का आंकड़ा है 7। और साथ में एक प्रश्न आपको और याद रखना है, ये प्रश्न देखिए जेईटी की परीक्षा में पहले पूछा भी जा चुका है। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम बनाए गए हैं। तो कितने बनाए गए हैं, 3 बनाए गए। कौन कौन से बने हैं आपको इसको रिमेंबर भी करवा देते हैं। मंडी आप याद रखेंगे, मंडी के बाद आप पालमपुर चले जाएंगे और उसके बाद आप लोग सोलन चले जाइएगा। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। यदि हम बात करें पूरे नगर निगमों की तो हमारे छोटे से प्रदेश में 5 नगर निगम है। सबसे पुराना कौन सा है, शिमला है। उसके बाद कौन सा बना है, धर्मशाला बना है। उसके बाद जो 3 नए बने हैं उसको आपको लॉजिक बता दिया। मंडी से चलेंगे आप, मंडी के बाद आप पालमपुर जाएंगे, उसके बाद आप सोलन जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपके 5 के 5 यहाँ पे क्लियर हो गया। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे कि आपका प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकता है। दूसरी बार आपको वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तन मन धन से आप यहाँ पे जुड़े रहिएगा। वर्ष 2020 में नई पंचायतें बनी है 412, 7 बनी है आपकी नई नगर पंचायतें, 3 बने हैं आपके नगर निगम। आई थिंक आपका प्रश्न पक्का हो चुका है। क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। जो हमारा क्रिमिनल क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम है काफ़ी बेहतरीन पाया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा क्राइम पर नियंत्रण लगाने के लिए कितने सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 70,000 सीसीटीवी कैमरे हिमाचल प्रदेश पुलिस चाहती है कि इस प्रदेश में लगाया जाए, ताकि देखिए विभिन्न तरह की घटनाएं यहाँ पे यदि आप टूरिज्म का ही वर्तमान में ले लीजिए, किस तरह से अभी आपने देखा मंडी और मनाली में किस तरह से टूरिस्टों के द्वारा हुड़कम हड़दम मचाया गया था, जो कि शर्मसार करता है इस देवभूमि के जनमानस को। तो इस तरह के सीसीटीवी फुटेज हो कि तो उससे लोग डरेंगे और इस तरह की जो कृत्य हमारे सामने आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। इस तरह के फैक्ट आप मुख्य परीक्षा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। मंडी जिला में कहां पर प्री फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल खोला जा रहा है। तो ये नेरचौक मेडिकल कॉलेज में खोला जा रहा है। इस कॉलेज के बारे में आपको याद रखना है। जो नेरचौक है आपका कहाँ पे पड़ता है, पहले आपको लोकेशन इसकी आइडेंटिफाई कर देते हैं। मंडी जिला है जहाँ से वर्तमान के जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है सिराज से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी मंडी जिला में एक सुंदरनगर तहसील पड़ती है, उसी के बगल में एक बल तहसील है जिसका नाम आपने सुना होगा। जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं इसी बल के समीप पे एक नागचला नामक जगह भी है, जहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो भी बनने जा रहा है। बल घाटी के बारे में आपने सुना होगा, इसे मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। ठीक है जी, तो अब आपको ले चलते हैं नेरचौक। तो जो बल घाटी है, जो नागचला और 20 का जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है नेरचौक। मुख्य तौर पे इस नेरचौक की यदि हम बात करें मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के लिए और मैकेनिकल सर्विस के लिए एक क्षेत्र जाना जाता है। यहीं पर बना है हिमाचल प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज। ठीक है जी, इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर
अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी चलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र मेडिकल क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है। अभी देखिए यहीं पर क्या किया गया है, मंडी जिला में जो प्री फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल है उसका निर्माण भी किया गया है। सेकेंड फेज में आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट भी किया गया था। नेक्स्ट वन इज दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है, तो कांगड़ा चाय कहाँ पर उगाई जाती है? तो कांगड़ा चाय हमारी हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती है। और देखिए ये प्रश्न सुर्खियों में क्यों है, तो आपको बता दें सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति में, कांगड़ा चाय पर करमवीर स्पेशल एपिसोड में होस्ट अमिताभ बच्चन ने यह सवाल पूछा था। और जो प्रश्न सुर्खियों में रहता है आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें और बतानी है, आपको मुख्य तौर पे याद रखना है कांगड़ा जिला में एक जगह है जिसका नाम है पालमपुर, ठीक है। मुख्यतः जो कांगड़ा का पालमपुर क्षेत्र है ये चाय की बागवानी के लिए जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो यहाँ पे चाय प्रोड्यूस होती है किस नाम से वो बिकती है, एक ब्रांड उसका बन चुका है जो कि काफ़ी फेमस है, ये वर्क आपको कमेंट सेक्शन में करना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के अंतर्गत कितने स्कूल खोलने जा रही है? तो 100 स्कूलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। देखिए स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में विभिन्न तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं होगी जिससे इंटरलेट करके बच्चे अच्छे से अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। चंबा जिला में पौंटा साहिब की कौन सी पंचायत निर्विरोध चुनी गई है? तो इस ग्राम पंचायत का नाम है टटियाना। हिमाचल प्रदेश में कहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर प्रतिमा स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है शिमला के रिज मैदान में जो कि पद्म देव परिसर में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो दूसरा घर माना जाता था वो मनाली का प्रीनी एक गाँव है मनाली में, वो माना जाता था। काफ़ी अच्छा लगाव था माननीय जो हमारे भूतपूर्व में दिवंगत प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है शिमला में। साथ में इसकी ऊंचाई को भी याद रखिएगा, आज का एग्जामिनर बहुत डीप जाता है, इस तरह की हाइट भी आपसे पूछ सकता है। 18 फीट ऊंची है और 1.8 करोड़ रुपए का खर्चा इस प्रतिमा को बनाने के लिए किया गया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का भी देहांत हो चुका है, तो कांग्रेस के जो नेता है उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि उनकी प्रतिमा भी रिज पे स्थापित करने की प्लानिंग है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों को चुना गया है? पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक तौर पे प्रथम चरण में 6 जिलों को चुना गया है। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? चंबा, कुल्लू, सिरमौर, उसके बाद मंडी, शिमला और लाहौल स्पीति को आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठित पल्लव काव्य मंच ने डॉक्टर रामविलास शर्मा राष्ट्रीय सम्मान से किस हिमाचली को सम्मानित किया है? डॉक्टर हेमराज कौशिक का नाम याद रखें। रक्षम पंचायत ने लगातार तीसरी बार पंचायती राज चुनाव में ग्रामीणों के सहयोग से प्रधान और उप प्रधान सहित 12 सदस्यों को सर्वसम्मति से चुना है। यह पंचायत किस जिला के अंतर्गत आती है? तो ये पंचायत आती है आपकी किन्नौर के अंतर्गत। देखिए ये प्रश्न हमने इसलिए लिया है क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार की परीक्षा नहीं हो पाई है, तो हमारी ये बुक आती है elitestudy.co.in वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। प्रीवियस सॉल्व पेपर की किताब है, उस किताब को पढ़िएगा। जितने भी प्रश्न हमारी टीम बनाती है किसी न किसी परीक्षा से प्रेरित होते हैं। वहाँ पे एक बार जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो एचएस की परीक्षा में भी और एनटी की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसीलिए हमारी टीम ने यहाँ पे जो पीछे का अनुभव है उसी के दाएं बाएं जो एग्जामिनर्स घूमता है उस अनुभव को भी यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में हमारा प्रोत्साहन करते रहिएगा, हमारा तो आपकी हौसला बना रहे। आपके कमेंट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इस सीरीज को हम बहुत आगे तक ले जाएंगे, कम से कम 50 लेक्चर डिलीवर करने का हमारा प्लानिंग है, लेकिन आपका सहयोग इसके लिए हमें चाहिए। वीडियो को भी आपको शेयर करना होगा। खोलुड्डू झील कुबरी हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? देखिए ऐसी झीलें आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी, बहुत कड़ी मेहनत करके प्रश्न बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो खोलुड्डू झील है जिसे कुफरी झील के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति में है, जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला भी है, जिसे शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है।
प्राकृतिक आपदाओं से जूझने में सहयोग हेतु अगस्त 2018 में एनडीआरएफ की एक विशेष बटालियन कहां पर स्थापित की गई है? तो कांगड़ा जिला के नूरपुर में इसे स्थापित किया गया है। और आपने देखा होगा, पहले देखिए कोरोना के काल में भी जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है उसी के अंतर्गत देखिए पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटर किया गया। और अब देखिए यदि आप जैसे बरसात का मौसम में अभी आपने देखा कांगड़ा की बोहो घाटी में बादल फटने के कारण कितनी तबाही मची थी, तो वहाँ पे भी देखिए जो एनडीआरएफ है उसके द्वारा कितने वहाँ पे बचाव कार्य किए गए थे। ये चीज़ें आपको प्रारंभिक परीक्षा में ही नहीं, मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण, इस तरह के फैक्ट भी अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाया गया कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसे दिया गया है डिजिटल इंडिया पुरस्कार। 38 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। 2 प्रश्न शेष है आज के इस वीडियो में। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मूलिंग गांव की निकिता का चयन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत किस पुरस्कार के लिए किया गया है? तो ये पुरस्कार है इंस्पायर पुरस्कार योजना 2020 और 21। 39 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पहला स्तूप बनाया गया है? तो स्पीति में बनाया गया है। नेक्स्ट वन और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का, बैंक को उत्कृष्ट प्रणाली कार्यप्रणाली व आधुनिक तकनीकी समावेश सहित डिजिटल लेन देन प्रक्रिया में सहकारी बैंकों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय संचालन व उत्कृष्ट प्रबंधन निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार से किस बैंक को अलंकृत किया गया है? तो इस बैंक का नाम है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जो कि स्टेट का अपना बैंक है। ये वो वेबसाइट है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, iLStudyCo. जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी, एक बार आप उन्हें जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। नई किताबों की बात करें, सामान्य अध्ययन की किताब लॉन्च की गई है iLStudy टीम की तरफ से, जिसमें आपको 10,000 प्लस एनसीईआरटी फैक्ट अवेलेबल करवाया गया है। जो किताब आपकी एचएस, नायब तहसीलदार, एनटी और हिमाचल प्रदेश की किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसका डाटा यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग iLStudy यूट्यूब चैनल।